हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, डिग्री के कुछ पार्ट्स को हमने देखा। डिग्री पे जो वीडियोस बने हैं सारे वीडियोस को देखो। तो ये पार्ट जो अभी होने जा रहा है ये काफ़ी शानदार लगेगा, बेहतरीन लगेगा। मैंने डिग्री के जो वीडियो बनाए हैं उसमें वर्ड फॉर्मेशन को बताया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे होता है। उस सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है। आज हम लोग सीखेंगे कि डिग्री में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर उस पर सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। सारे सेंटेंसेस बनाएंगे सभी डिग्रीज़ पे। उसके बाद फिर हम लोग डिग्री कंपैरिजन करेंगे, वो काफ़ी बेहतरीन होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, पहले हम लोग फॉर्मेशन को समझेंगे। स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हुआ उसको समझेंगे, फिर सेंटेंसेस इस पर बनाएंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने लिखा, अभी हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंसेस बनेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो समझेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, हम लोग बारी बारी से समझेंगे। अभी हम लोग पॉजिटिव डिग्री का रूल नंबर 1 को लेकर के चल रहे हैं। और सबसे पहले ये रूल पे आने के पहले आप देख रहे हो कि यहाँ एज, एडजेक्टिव एज, सो, एडजेक्टिव एज, ये पॉजिटिव डिग्री में आपको बहुत यानी लगभग सभी जगहों पे मिलेगा। एज, एडजेक्टिव एज और सो, एडजेक्टिव एज। तो ये क्या है, इसका सेंटेंस में फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस में ये कैसे बैठता है, ये हम लोग समझेंगे। और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो देखें, जी हाँ, मैंने लिखा, नोट कर दिया है, इसको रेड से डिनोट किया है कि एज, एडजेक्टिव एज जो होते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस पॉजिटिव हो, उसमें एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग किया जा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो एडजेक्टिव एज, इसका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही करना होता है। सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करना, और एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग या नेगेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसी में भी आप कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि एज, एडजेक्टिव एज और सो एडजेक्टिव एज का मतलब क्या होता है सेंटेंस में। इसका मतलब होता है वैसा जैसा, उतना जितना। ये हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि वैसा जैसा उतना जितना होता क्या है। तो ठीक है, सेंटेंस को बनाते हैं इस फॉर्मेट पे। ये जो फॉर्मेट है, ये जो रूल है, इस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे।
यस, मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस को लिखा। आप पहले इसका फॉर्मेशन समझ लें। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में आप मेन वर्ब भी आ सकता है, एक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है, कोई भी वर्ब इसमें हो सकता है। एज, एडजेक्टिव एज, या सो, एडजेक्टिव एज। इट मीन्स टू से कि एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो यानी अफर्मेटिव हो, उसमें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सो, एडजेक्टिव एज का प्रयोग हम लोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे सेंटेंस में आप देख पा रहे हो, राम सब्जेक्ट वर्ब ये हो गया, एज एडजेक्टिव एज यानी गुड जो है, ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है, एज श्याम, श्याम क्या है, ये नाउन है। तो अब देखो कि वैसा जैसा उतना जितना का मतलब क्या होता है। राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम वैसा है जैसा श्याम, यानी राम जो है वो श्याम के जैसा है। ठीक है, यू आर नॉट एज गुड एज हरी, यानी आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना हरी। यू आर नॉट सो गुड एज हरी, आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना हरी। ठीक है, ये सेंटेंस में भी प्रयोग हुआ है। अब देखो हुआ कैसे है कि राम इज एज गुड एज, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। यू आर नॉट एज गुड एज हरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। यानी आप देख पा रहे हो एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर में देखना, यू आर नॉट सो गुड, सो लगाए। मैंने आपको बताया कि सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वैसा जैसा उतना जितना, यानी राम वैसा है जैसा श्याम। राम उतना अच्छा है जितना श्याम। यू आर नॉट एज गुड एज हरी, आप उतना अच्छे नहीं हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना हरी। यू आर नॉट सो गुड एज हरी, आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने हरी। तो इस स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंसेस बने हैं, इन सेंटेंसेस को देख लो, और इसके बाद जब हम लोग डिग्री कंपैरिजन करेंगे उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे और बहुत सारे डिग्री में हम लोग चेंज करेंगे। देखो काफ़ी बेहतरीन है ये ट्रिक। ये थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा लेकिन इसके छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग सीखेंगे और डिग्री चेंजेस में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी है। ये देखो वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग लेंगे और समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री का रूल नंबर 1 हम लोग सीखें, अब इसका रूल नंबर 2 हम लोग सीखेंगे कि ये रूल नंबर 2 में क्या होता है। ठीक है, देख लो।
यस, मैंने रोल नंबर 2 पे लिखा है। आप समझना इसमें है कि ये इस पे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग पहले समझेंगे। नो अदर, फिर नाउन जो सिंगुलर होगा, फिर वर्ब हो सकता है, एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, आपका मेन वर्ब हो सकता है, एज, एडजेक्टिव एज, और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि नो अदर का मतलब क्या हो जाएगा। कोई नहीं। ठीक है, अब सेंटेंसेस को हम लोग लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि इस पे जो सेंटेंस बनेंगे वो किस तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब देखना, पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन लेना है, कोई भी नाउन आप लीजिए, बॉय, गर्ल, कुछ भी। नो अदर बॉय, ये नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी बॉयज़ नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल पे वीडियो बना है स्टूडेंट्स, सिंगुलर प्लूरल पे जो वीडियो बना है वो वीडियो देख लेना, आपको सिंगुलर प्लूरल के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है। वीडियो को देखो। देखो, नो अदर, नो अदर, नाउन सिंगुलर, फिर वर्ब दिया एज, एड, एडजेक्टिव एज, यानी एज एडजेक्टिव टॉल है, एडजेक्टिव एज का प्रयोग फिर जो यहाँ देना है, इसके बाद वो नाउन देना है, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, कोई भी नहीं, नॉट का प्रयोग ना, कोई नहीं का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में। कोई लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम। नो अदर गर्ल इज एज स्ट्रॉन्ग एज सीता, कोई लड़की उतनी मजबूत नहीं है जितनी सीता, यानी नो अदर का प्रयोग हो जाता है तो कोई नहीं, यानी वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। आप एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस को देखो कितना बेहतरीन और कितना सिंपल तरीके से इस फॉर्मेट पे बना है। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, यानी कोई लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम। उतना, जितना, वैसा, जैसा, हम लोग इसमें समझेंगे। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, कोई भी लड़का वैसा लंबा नहीं है जैसा राम। कोई भी लड़का उतना लंबा नहीं है जितना राम। ठीक है, नो अदर गर्ल इज एज स्ट्रॉन्ग एज सीता, कोई भी लड़की उतनी लंबी उतना मजबूत नहीं है जितना सीता। कोई भी लड़की वैसा स्ट्रांग नहीं है जैसा सीता। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप स्ट्रक्चर देखो, इस पर सेंटेंस बना डालो, डिग्री ये चुटकियों में सॉल्व होगा। देखो वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला पॉइंट को लेंगे, पॉजिटिव डिग्री का रूल नंबर 3 को देखेंगे। रूल नंबर 2 को हमने देखा, अब रूल नंबर 3 को पॉजिटिव डिग्री का हम लोग देखना होगा और उस पर सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर डिग्री कंपेरिजन में हम लोग काफ़ी सारे नंबर लेंगे एग्जाम्स में।
यस, फॉर्मेट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। आपको वेरी फ्यू का प्रयोग करना होगा, जिसका मतलब होता है बहुत कम ही, बहुत कम ही। वेरी फ्यू, फिर नाउन देंगे और वो नाउन क्या होगा, वो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा नाउन। उसके बाद वर्ब देंगे, यहाँ वर्ब होगा क्या कि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। और एस, एडजेक्टिव एस, उसके बाद फिर नाउन जो देंगे वो सिंगुलर होगा। अब चलिए इस पे सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। यस, ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उस पर मैंने सेंटेंसेस लिखा, 2 सेंटेंसेस को लिखा। वेरी फ्यू नाउन देना है प्लूरल, वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, आपके एस, एडजेक्टिव एस और नाउन जो आएगा ये सिंगुलर आएगा। देखना, वेरी फ्यू नाउन है प्लूरल, स्टूडेंट्स प्लूरल, वर्ब यहाँ चूँकि ये प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। आर, एस, एडजेक्टिव एस, एडजेक्टिव, रिच जो है वो एडजेक्टिव है, एस, उसके बाद नाउन जो आएगा, देखिए नाउन आया राम, जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर होगा। फिर देखना वेरी फ्यू नाउन आएगा प्लूरल, फिर वर्ब आएगा एस, एडजेक्टिव एस, एस और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है एस, उसके बाद राधा हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट लेना तो सिंगुलर सब्जेक्ट समझो, सिंगुलर। ठीक है, अब सेंटेंस का मतलब हम लोग समझेंगे। वेरी फ्यू का मतलब आपको बताया बहुत कम है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राम, यानी बहुत कम ही बच्चे, फिर यहाँ वैसा जैसा है उतना ही, बहुत कम ही छात्र, बहुत कम ही स्टूडेंट्स उतना अमीर है जितना राम, या बहुत कम ही स्टूडेंट्स वैसा अमीर है जैसा राम। देखना नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज राधा, यानी बहुत कम ही लड़कियां उतनी सुंदर हैं जितनी राधा, बहुत कम ही लड़कियां वैसा सुंदर है जैसा राधा। तो पॉजिटिव डिग्री के मैंने जो रूल्स हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पॉजिटिव डिग्री के, मैंने बताया और उस पर सेंटेंसेस को भी बना के दिखाया, उसके स्ट्रक्चर को समझाया। अब जब आगे डिग्री कंपैरिजन होगा उसमें ये आपके लिए बेहतर और सबसे सिंपल होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप वीडियो को देखो, इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लो, पॉजिटिव डिग्री के तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लोगे, आगे डिग्री कंपैरिजन में आपको पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।